दोस्तों जैसा आपको पता ही होगा आरआरबी पीओ 2025 के फॉर्म्स आए हुए हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करेंगे। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट फिल करते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ ही स्टूडेंट लास्ट में जाके सिलेक्ट होते हैं। आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, बट उसके बाद क्या, जब आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है, तो उसके बाद क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, कोई आपको ट्रेनिंग पीरियड मिलता है या फिर नहीं मिलता है, प्रोबेशन कितने का होता है, इस टाइम सैलरी कितनी होती है, क्या कोई सैलरी मिलती भी है या फिर नहीं मिलती है, या फिर कुछ आधी सैलरी मिलती है और बाद में जाके फिर वो आपको पूरी मिलती है, इस पर हम बात करते हैं इस वाली वीडियो में। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया और जब आप ज्वाइन कर देते हो अपना बैंक, मतलब आप जिस भी बैंक में आप जाते हो वो आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। डे 1 से जिस दिन आपने ज्वाइनिंग करी है उस दिन से आप बैंक के एम्प्लॉय हो और आपकी जो सैलरी है वो उस दिन से काउंट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होता है। ट्रेनिंग पीरियड आपका 21 डेज का होता है, जिसमें आपको कोई काम का प्रेशर नहीं होता है। इस टाइम पे आपको चीजें सिखाई जाती हैं और काफी लर्निंग्स यहाँ पे मिलती है, तो कोई प्रेशर यहाँ पे नहीं होता है इस ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पर। उसके बाद आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है और आपको डिपेंड करता है, डिफरेंट ब्रांच मिलेगी, डिफरेंट साइज की ब्रांच यहाँ पे मिलती है, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग टाइप का काम होता है, तो वो डिपेंड करता है। बट अब अभी आपका जो प्रोबेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और 2 साल का आपका प्रोबेशन यहाँ पे रहता है। सेम सैलरी आपको मिलती ही रहेगी, ठीक है। तो प्रोबेशन 2 साल का है और उसके बाद हम अभी आते हैं सैलरी पे। तो सैलरी यहाँ पे आपका जो इन हैंड सैलरी होती है वो लगभग 74,000 to 75,000 आपकी यहाँ पे होती है। तो बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है गाइस स्टार्टिंग के टाइम पर, राइट। तो यहाँ पे इस जो ये सैलरी नेट सैलरी है ये आपका डिडक्शन होने के बाद आता है। इसके अंदर आपके अलाउंसेस भी ऐड होते हैं, मतलब एक बेसिक सैलरी है, फिर आपका हर महीने कुछ अलाउंस भी आपको मिलते हैं बैंक द्वारा, एंड उसके बाद कुछ आपका एनपीएस में आपका डिडक्शन होता है, एंड लास्ट में आपका एक नेट सैलरी बनती है जो 74,000 to 75,000 आपकी इन हैंड बन जाती है, राइट। तो इतना पैसा आपके हाथ में आ जाता है। थोड़ा सा ये वरी करता है बैंक टू बैंक एंड स्टेट टू स्टेट। तो आपका ये सारा चीजें हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी एंड थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको मिला होगा कि अगर आप बैंक में सिलेक्ट हो जाते हैं तो कैसे आगे यहाँ पे आपकी फॉर्मेलिटीज चलती हैं, ठीक है। इसके बाद आप 2 साल पूरे करते हैं और आगे आप यहाँ पे बैंक में प्रोबेशन पूरा करके आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड यहाँ पे आपको इस बार इस एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करनी है आपको। जो भी कमियां आ रही हैं उसे पूरी करो और अच्छे से कट ऑफ ध्यान रखो कि कितनी कट ऑफ आती है आपके स्टेट की और उस हिसाब से अपना टारगेट स्कोर डिसाइड करिएगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।